इन्फिनिक्स नोट 11 फ्री फायर गेमिंग टेस्ट। सो गाइस, आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स के नोट 11 में फ्री फायर का एक गेमिंग टेस्ट करूंगा और देखते हैं कि अगर आप इस स्मार्टफोन में फ्री फायर गेम को प्ले करते हैं तो एग्जैक्टली जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है। तो जो अब मैं यहाँ पर कुछ 30 मिनट तक इसमें गेम को प्ले करूँगा और देखूंगा कि एग्जैक्टली मेरा क्या एक्सपीरियंस होता है इस स्मार्टफोन में गेम खेलने के लिए। वैसे स्मार्टफोन्स के रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। डैट बैटरी डेंट टेस्ट, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग, चार्जिंग टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वे कंपैरिजन भी किया है, तो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है एक गेमिंग टेस्ट की। वैसे ये जो स्मार्टफोन है एक तरीके से गेमिंग स्मार्टफोन ही है, लेकिन बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है। इसका जो एक और प्रो वाला वर्जन है नोट 11S, उसमें प्रोसेसर इससे ज़्यादा है। इसमें आता है G88 का प्रोसेसर और ये जो वेरिएंट है 4GB रैम का वेरिएंट है। तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसमें प्रोसेसर ऐसा है तो आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस मीन्स डिवाइस हीट नहीं होगा। डिवाइस हीट होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा और स्मूथनेस आपको अच्छा देखने मिलेगा स्मार्टफोन्स में। तो लेट्स अभी इसमें फ्री फायर गेम को प्ले करता हूँ और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स भी बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस स्मार्टफोन में आपको ग्राफिक क्या मिलता है अगर आप फ्री फायर गेम को प्ले करते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक्स एंड मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है अभी कम्प्लीटली ब्रांड एंड न्यू चैनल है, तो मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि मैं आगे और भी आप लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। So now let's start it। तो ये इसका अभी मैक्स वॉल्यूम है। ओके, तो ये पूरा 100% वॉल्यूम पे मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ। तो इसके सेटिंग्स में जाता हूँ एंड यहाँ पर जो ग्राफिक्स है ये है अल्ट्रा ग्राफिक, रेजोल्यूशन हाई है और शैडो ऑन है। बेसिकली जो फ्री फायर है वो भी आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो ऐसे में आप फ्री फायर गेम को प्ले करते हो। तो मेक श्योर अगर आपके मोबाइल में फ्री फायर नहीं है तो भी आप फ्री फायर को प्ले कर सकते हो। अगर आपके किसी फ्रेंड ने अपने मोबाइल में फ्री फायर को डाउनलोड करके रखा है तो आप उसकी मोबाइल से शेयर करके अपने मोबाइल में फ्री फायर को प्ले कर सकते हो। बिकॉज फ्री फायर सिर्फ प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है, बैन नहीं हुआ है। ये बेसिकली बस अभी इसके पीछे क्या अपडेट आता है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर बैन हुआ होता तो अभी फ्री फायर चलता भी नहीं। तो मेक श्योर दैट। तो अब यहाँ पर इसका थोड़ा साउंड भी चेक करते हैं कि एग्जैक्टली साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है। थोड़ा सा मैं इसका लैग प्रोसेस भी चेक करूँगा। और सबसे मेन बात, एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं कोई प्रो टाइप का गेमर नहीं हूँ, तो मुझसे आप बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट मत करना। मेरा पूरा फोकस गेम में लैग और लेटेंसी फाइंड आउट करने में होगा, हैंग चेकआउट करने में होगा। बाकी गेम खेलने में ज़्यादा मेरा कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है। बट यस, हाँ मैं खेलता हूँ बट डिसेंट वे में, जस्ट माइंड को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन मैं कोई प्रो टाइप का गेमर नहीं हूँ। तो अभी मेरा फोकस मोबाइल में प्रॉब्लम फाइंड आउट करने पे होगा। तो अब यहाँ पर मैंने पूरा इसका वॉल्यूम हाई किया है, राइट। अब ये इसका मैक्स वॉल्यूम है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे साउंड लो आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ये म्यूज़िक प्ले है, बट मोस्टली केसेस में जब मैंने इसका साउंड टेस्ट किया था तो काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा था। अब यहाँ पर माइट भी पॉसिबल है कि गेम में जो म्यूज़िक है उसका भी साउंड लो हो सकता है, तो उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है। नहीं तो मोस्टली केसेस में अगर आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ब्लूटूथ स्पीकर का यूज़ करके गेम को प्ले कर सकते हैं। अब मैं जो गेम को प्ले करने वाला हूँ ये ब्लूटूथ स्पीकर को ही कनेक्ट करके प्ले करने वाला हूँ, बिकॉज इससे गेम खेलने में मज़ा आता है। अगर गेम कितना भी बोरिंग हो लेकिन अगर उसका साउंड अच्छा रहेगा तो गेम खेलने में मज़ा आता है, राइट। तो गेम साउंड बहुत मैटर करता है गेम में, तो इसमें लेकिन विदाउट स्पीकर भी आप गेम को प्ले कर सकते हो। अभी आ रहा है इसका साउंड अच्छा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैं स्वाइपिंग प्रोसेस करता हूँ, देखता हूँ कुछ मुझे अनकंफर्टेबल जैसा फीलिंग होता है कि नहीं। तो पहले स्लो करता हूँ 20 की स्पीड से। नो, स्मूथली रन कर। आप थोड़ा स्पीड को बढ़ाता हूँ 40%। नो नो नॉट एट ऑल। अब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाता हूँ 80%। थोड़ा सा अब इसको निकाल दो। नॉट बैड। अब थोड़ा नीचे जाके एक बार चेकआउट करते हैं।
और ऐसे में गाइस यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको नौ, ये थोड़ा सा आपको ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है, तो इसको आप फुल स्क्रीन में भी प्ले कर सकते हैं। मैंने अभी किया नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जरूर करूँगा। इसको आप फुल स्क्रीन पे भी गेम को प्ले कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं हार्डकोर वे में स्वाइपिंग प्रोसेस करता हूँ, अप एंड डाउन। नहीं हो रहा है। आई नो कि मैं शायद ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर फिलहाल इस नोट 11 में मैंने कुछ ज़्यादा स्टोर करके रखा नहीं है, तो इसका रैम और प्रोसेसर अभी फ्री है। और मैंने ज़्यादा कुछ गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल किया नहीं, खाली पबजी न्यू स्टेट, BGMI और फ्री फायर को मैंने डाउनलोड किया। बाकी सारे सिस्टम एप्लीकेशंस हैं। तो डिपेंड करता है राइट। अगर जैसे जैसे आप एप्लीकेशन को स्टोर करते जाओगे, जैसे जैसे रैम फुल होता जाएगा, वैसे वैसे फिर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिल जाता है। तो अभी आपको फिलहाल मालूम पड़ेगा नहीं, बट आफ्टर 3 to 4 months लेटर ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इफेक्ट आने लग जाएगा। और ये सारे स्मार्टफोन्स की बात है, बट गेमिंग स्मार्टफोन्स में स्पेशली कम ही देखने मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं लेट्स 30 मिनट से कुछ गेम को प्ले करूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू।
Battle Royale. Battle start.
सो नाउ गाइस, यहाँ पर मैं लास्ट 30 मिनट से कंटिन्यूसली इस इन्फिनिक्स नोट 11 में फ्री फायर गेम को प्ले कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा इस स्मार्टफोन में गेमिंग को लेकर, वैसे 30 मिनट्स में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट जो बेसिक है मुझे एक आइडिया तो आ गया कि ये स्मार्टफोन एक तरीके से गेम खेलने में आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा। द रीज़न इज़ दैट, पहली बात आपको डिस्प्ले क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, और नोट 11S से थोड़ा सा बेटर मुझे इसका डिस्प्ले क्वालिटी लगता है। ऑब्वियस बात है, बिकॉज इसमें एमोलेड डिस्प्ले आता है, तो ऐसे में आपको जो वीविंग एक्सपीरियंस है वो इस नोट 11 में थोड़ा कंफर्टेबल देखने मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाता है। मोस्टली जब भी मुझे गेम प्ले करना होता है तो मैं बड़े डिस्प्ले स्मार्टफोन्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। या तो मुझे मैं इन्फिनिक्स नोट 10, टेक्नो पोवा 2 और भी नोट 11S आने के बाद तो मैं मोस्टली जो अपना गेमिंग है मैं नोट 11S में प्ले करता हूँ। अभी जो रिकॉर्डिंग चालू है ये नोट 11S में चालू है, तो इसके बेसिस पे आप कैमरा का क्वालिटी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बड़े डिस्प्ले साइज में गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसका भी डिस्प्ले साइज इतना छोटा नहीं है, बट जिन्हें बड़े डिस्प्ले साइज की हैबिट है उन्हें ये इस टाइप के डिस्प्ले साइज छोटे पसंद आते हैं। बट ओवरऑल आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इस नोट 11 में काफ़ी अच्छा होगा, और स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है। 12,000 रुपये के रेंज में जिस रेंज में स्मार्टफोन मिल रहा है उससे तो ज़्यादा ही बेटर मुझे स्मार्टफोन लगता है। सो नॉट बैड। और साथ ही साथ स्मार्टफोन बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, एकदम नॉर्मल, एकदम कूल है, और हैंग का तो इसमें 1% भी मुझे फील नहीं हुआ, और गेम इसमें स्मूथली रन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 12,000 रुपीज़ वसूल हो सकता है, बट ज़्यादा बेटर होगा आप 6GB रैम वाले वेरिएंट के लिए जाएँ नोट 11 के लिए, तो ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगर आपको टॉपिक्स पसंद आए, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है, और कुछ भी क्वेरी होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते हो। तो ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11 में फ्री फायर का एक गेमिंग टेस्ट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।